5वां चैप्टर है आपका, नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका हम क्या लेंगे? एपी यूज करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होती क्या है? कुछ संख्याएं आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है, कुछ संख्याएं अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एपी है या नहीं है? तो एपी में क्या है, क्या नाम लिखा हुआ है? समान अंतर। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? समान अंतर। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो लगातार दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या होना चाहिए? एक जैसा। पहली संख्या क्या है? 5। दूसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? तो जो पहली पोजीशन पे लिखा गया है उसे पहला पद कहेंगे। पहले को हिंदी में और अच्छा लिखेंगे तो क्या कहते हैं? प्रथम। क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? दूसरा। ये क्या होगा? तीसरा। ये क्या होगा? चौथा। तो हमें देखना है अंतर। तो अंतर कैसे देखेंगे? हमेशा ही अगले वाले में से पिछला पद घटाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? अंतर। अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? और डिफरेंस का हम क्या लेंगे? डी लेंगे। तो देखते हैं अंतर कितना? 8 और 5 का क्या देखना है? अंतर देखना है। ठीक है, तो कितना बचा? प्लस के ना। और देखते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, कितना? आगे 14 में से कितना आएगा? अंतर जो आया वो क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएगा? सारव अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सारव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? इसी के बेस पे आप इन संख्याओं के बारे में क्या कहोगे कि ये एपी में है या नहीं? ठीक है, अगर आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो फिर ये जो जितनी भी संख्याएं लिखी गई है ये क्या कहलाएंगी? एपी कहलाएंगी। तो एपी में मैंने क्या बताया अभी आपको कि सबसे पहले जो लिखा होता है उसका नाम क्या होता है? प्रथम पद। उसका नाम क्या होता है? पद। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पद। पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। तो टर्म का हम क्या ले सकते हैं? टी ले सकते हैं। टर्म का हम क्या ले सकते हैं? तो पहला पद होगा उसे क्या कहेंगे? T1 पहला पद। उसे अगले को क्या कहेंगे? T2। उससे अगले को, उससे अगले को T4। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, या फिर T अगर ना लिखा हो तो फिर हम क्या देते हैं? स्मॉल a। A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके जो मैथ में है वो T यूज नहीं किया हुआ, क्या यूज किया हुआ? A। तो A1 है तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? पहला पद पूछ रहा है। ठीक है, पहला पद हमेशा ही क्या लेना है? A के बराबर लेना है। ठीक है, तो पहला पद हमारा यहां पर कितना है? 5 है। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, दूसरा पद। तो दूसरा पद, पहले पद में क्या करें ताकि दूसरा पद आ जाए? देख लो, पहले पद में क्या करें ताकि दूसरा पद आ जाए? प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? और 3 क्या था? डी था हमारा। 3 क्या था? तो पहला पद क्या है? ए। पहला पद क्या है? प्लस में क्या करेंगे? डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5।
डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद ए प्लस, यानी कि एक बार डी जोड़ा तो दूसरा पद आया, एक बार और डी जोड़ोगे तो तीसरा पद आ जाएगा। यानी कि डी दूसरे पद में तो डी कितनी बार जुड़ा, एक बार जुड़ा। तीसरे पद में डी कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार। तो यहां पर क्या लिखूंगा 2d लिखूंगा, d2 नहीं लिखना, क्या लिखना है 2d लिखना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुना में d की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 गुना में 2 कितना 6, प्लस में कितना 5, 6 और 5 कितने 11, तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर दूसरा पद आता है यहाँ पर जब 2 होता है तो d कितने आते हैं 1 आते हैं, जब a 3 है तो d कितने आए हैं 2 आए। अगर हम क्या निकालें 10वां पद निकालें, कौन सा पद निकालें, तो वो कितने के बराबर आएगा, 10वां पद क्या आएगा a, यही होगा ना। तो फिर 100वां पद क्या होगा, तो फिर nवां पद क्या होगा। अब यहाँ पर 100 लिखा है, 100 लिखा है तो d कितने आए हैं 1 कम आया है, 100 में से 1 कम आया है ना। तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a तो आएगा ही आएगा, a तो आएगा ही आएगा, d कितने आएंगे, जितने यहाँ पर है उससे 1 कम आएगा। तो यहाँ पर कितने हैं n है, तो यहाँ पर कितने हैं n-1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कौन सा पद निकाला है, ये मैंने nवां पद निकाला है। कौन सा पद निकाला है, तो AP में आपको क्या क्या मिल सकता है, A मिल जाए, ये 4 चीजें हैं आपके पास, ठीक है। A क्या है, प्रथम पद, पहला पद है, ठीक है। D क्या है, D दूसरा पद थोड़ा ये डिफरेंस है, D क्या है सार्वंतर है, डिफरेंस है। N क्या है, N है पदों की संख्या, N क्या है, मान लो कितने पद हैं 1 2 3 4, अगर यहीं तक ही करना है तो n की वैल्यू कितनी है 4, अगर एक पद और दे दें तो n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो कितने पद हैं, एक AP के अंदर 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 पद हैं, तो वो किसका होता है n का मान होता है, ठीक है। nवां पद, nवां पद क्या होता है, जो भी आपसे पूछे, 10वां पद पूछे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, आपसे 15वां पूछे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 50वां पद पूछे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। उसके हिसाब से आपका nवां पद निकलता रहेगा। यहाँ से n ना ही दे रखा हो तो फिर तो ये nवां पद यही रहेगा, क्या an इजिकल टू कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो पहले बता सकते हो क्या कि AP है या नहीं है, तो AP कैसे पता लगाई जाएगी, देखना पड़ेगा कि डिफरेंस बराबर है या नहीं। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद या फिर चौथे में से सौ में से कौन सा पद घटेगा, 99वां पद, है ना। तो फिर nवें पद में से क्या घटेगा, nवें पद में से कौन सा पद घटेगा, n-1वां पद, कौन सा पद, ये किसका फार्मूला है, D का फार्मूला, ठीक है। ये जनरल टर्म हो जाती है। फिर यहाँ पर तो क्या है, हमने पर्टिकुलर वैल्यू पुट की है ना, या तो a2 माइनस a1 से d पता लगता है, या फिर a3 माइनस a2 से d पता लगता है, या फिर d कैसे पता लगता है, nवें पद में से n-1 वां पद घटा दिया जाए तो क्या आ जाता है, d आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये a2 माइनस a1 बन जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो सकती है? कम से कम अगर 1 ले सकते हैं क्या यहाँ पर? क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा, और a0 कोई पद होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन है कि n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? 2 या 2 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन टाइप में आ सकता है कि d का फार्मूला क्या है? तो d इजिकल टू क्या है? an माइनस an माइनस 1। पहला सवाल, एक कुछ स्थितियां दे रखी हैं आपको। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? कहता है कि कुछ कंडीशन दे रखी है आपको, कुछ स्थितियां दे रखी है कि उसमें बताओ कि एपी बनती है या नहीं बनती है। जैसे पहली कंडीशन क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ये कंडीशन है, स्थिति है क्या कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया एपी बनेगा या नहीं बनेगा? कब? जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है? तो 1 किलोमीटर अगर कोई जाना चाहता है तो उसके कितने रुपए लगेंगे? 15। आगे, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8। तो अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है तो उसके कितने पैसे लगेंगे? मतलब 15 लगेंगे ही नहीं, मतलब फ्री हो जाएगा वो, सस्ता पड़ा ये तो। क्या निकालना पड़ेगा? 1 किलोमीटर जाने के लिए रुपए लगते हैं 15। इससे अगर ज़्यादा जाना है तो हर एक किलोमीटर आगे वाले हर एक किलोमीटर के 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो किसी को अगर 2 किलोमीटर जाना है तो उसके कितने पैसे लग जाएंगे? 30 कैसे? 15 प्लस 15 हो जाएगा। 15 कहाँ दे रखा है? वो तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 8 दे रहा है। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, हाँ, अगर 1 किलोमीटर जाना है तो कितने लगेंगे? 15। लेकिन आगे अगर और किलोमीटर जुड़वाने हैं तो हर एक किलोमीटर के 8-8 रुपए जुड़ते जाएंगे। तो 2 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे? 15 प्लस में कितने? 8। तो 1 किलोमीटर का जाना है तो पैसे लगेंगे 15, 2 किलोमीटर जाना है तो पैसे लगेंगे, रुपए लगेंगे 23। ठीक है, 3 किलोमीटर अगर जाना है तो फिर 15 प्लस में कितना? 8 प्लस में कितना? 8। तो 23 प्लस में कितना? 8, कितना? फिर आगे 31 प्लस 8 39। आगे समझ में क्या? तो ये जो दी गई संख्याएं हैं ये एपी बनती है या नहीं बनती? सभी में अंतर कितने का है? क्यों? दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 23 में से 15 कितना? 8। तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो 31 में से 23 कितना? 8। 39 में से 31 घटाओगे कितना? आगे समझ में क्या? तो दी गई जो स्थिति है, दी गई जो कंडीशन है वो क्या है? एपी है। आगे समझ में क्या? ये कौन सा? एपी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद होते कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, A4, ये 4 पद होते हैं। प्रथम पद किसके बराबर होता है? A के बराबर। प्रथम पद किसके बराबर होता है? दूसरा पद किसके बराबर होता है? A प्लस D। तीसरा पद किसके बराबर होता है? A प्लस D। और चौथा? तो आपको चाहिए A और D का मान। तो A और D का मान दे रखा है क्या? कितना है? A कितना है? 10, और D का मान भी कितना है? तो यहां पर तो पहला पद तो A के बराबर ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। दूसरा पद 10 जमा में 10 कितना? तीसरा पद 2 गुना में कितना? 10।
कितना आएगा 10 जमा में 10 गुना में 2 20, 20 और 10 कितना 30। ठीक है। चौथा पद 3 गुना में 10 30 और 10। ठीक है, आगे समझ में क्या ये? तो आपको क्या निकालने हैं? प्रथम 4 पद निकालने हैं, जबकि आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है और क्या दे रखा है? डी दे रखा है। कौन सा पार्ट करें इसका? सेकंड कर लोगे? सेकंड में डी कितना है? 0। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो पहला पद क्या होगा? पहला पद तो ए के बराबर, दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? चौथा क्या होगा? यहाँ पर ए कितना दे रखा है आपको? माइनस के, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो पहला पद कितने के बराबर आएगा? ए के बराबर। तो ए कितना है? -2। दूसरा कितना? -2 प्लस में कितना? 0 आएगा, 2 आएगा? -2 आएगा। ठीक है, -2 प्लस में कितना? 0। तो 0 जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले में कितना? तो किसी के गुना में अगर 0 हो जाता है तो वो उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो 2 गुना में 0 कितना हो जाएगा? 0। तो -2 प्लस में कितना? 0। एक बार फिर कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो इसके सभी पद ही क्या आएंगे? -2 आएंगे। क्यों? क्योंकि डी कितना है? 0 है। मतलब पहले पद में और दूसरे पद में कोई अंतर नहीं है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद सारे के सारे क्या आएंगे? एक जैसे आएंगे। थर्ड पार्ट क्या है इसका? ए कितना है और डी कितना है? ए कितना है और डी कितना है? तो पहला पद तो क्या होता है? ए के बराबर ही होता है। ठीक है, दूसरा पद ए प्लस डी कितना है? -3। ठीक है, तो ये साइन प्लस का है, ये माइनस का है, लेकिन ब्रैकेट लगा रखी है तो मतलब प्लस गुणा हो रही है, तो प्लस माइनस। तो 4 - 3 कितना आएगा? 1। तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2 कितना? 4। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस 2 गुना में 3 कितना? प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, माइनस के 2। ठीक है, तीसरा चौथा पद कितना? कितना? ये प्लस का, ये माइनस का है। प्लस माइनस 3 गुना में 3, प्लस के 4 है, माइनस के 9 है। कितना? ठीक है, एपी तो है ही, एपी तो दे रखी है हमें, सिर्फ हमें क्या निकालनी है? 4 पद निकालनी है। ठीक है, एपी तो दी हुई है। अगले में बोलो क्या है? ए कितना है? -1 और डी कितना है? कौन सा पार्ट है? पहला पद किसके बराबर आएगा? दूसरा पद a प्लस डी, एक बटा 2। ठीक है, इनको क्या करना है? देखो जोड़ते वक्त क्या इसके बटे में कितना है? 1। इसके बटे में कितना है? 1। तो इन दोनों को हल करना है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम किसका लेना है? 1 का और 2 का लेना है। ठीक है, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 का पाढ़ा बोलेंगे कहाँ तक? जब तक 2 ना आ जाए। तो 1 दूना 2 कितने पे गया? दूने पे गया। दूने को ऊपर वाले से गुना करना है।
2 एकम, लेकिन दूना और ये क्या था, माइनस का था, तो क्या आएगा, बीच में क्या है, प्लस। 2 का पाड़ा 2 तक, 2 के पाड़े में 2 कितने पे आता है, 2 एकम, कितने पता है, तो एकम पे आया ना, एकम को ऊपर 1 से गुना करना है, तो 1 गुना में 1 कितना, प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 बटे में कितना, ठीक है। तीसरा पद ए कितना है, प्लस में 2 गुना में डी कितना है, 1/2, ठीक है। 2 गुना में 1/2 है, तो ये भाग में और ये गुना में कट जाएगा, क्या बचा, और ये क्या बचा, प्लस का 1, क्या बचा, ठीक है। तो -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए, कितना आया, 0। फोर्थ, चौथा पद क्या आएगा, -1, 1 बटे में कितना, 2, कितना होगा, -3 एकम बटे में कितना, लघुत्तम लेना पड़ेगा, कितना, 2, ठीक है। यहाँ पर बटे में कितना है, 1 है, तो 2 पे गया, 2 गुना में 1 करेंगे तो कितना, 2 एकम, 1 पे गया, 1 गुना में 3, माइनस के 2 है और प्लस का 3 है, प्लस का 1 अपॉन में कितना, 2, ठीक है। आगे समझ में क्या ये, इसका लास्ट पार्ट क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है, 0. ए कितना आएगा, ए तो वैल्यू यही है, -1.25, ठीक है। दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे में क्या करना है, a + d, a कितना है, प्लस d कितना है, -0. ठीक है, कितना, माइनस के 1.25 प्लस, और ये है माइनस, बीच में क्या है, ब्रैकेट का साइन है, तो प्लस माइनस 0.25 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1.25 है, माइनस के 0.25 है, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। तो 1.25 में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में इधर कितना है 25, इधर कितना है 0, 5, ठीक है। लेकिन साइन किसका रहेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.50। आगे समझ में क्या ये, तीसरा पद -1.25 प्लस 2d 2 गुना में 0.25, ठीक है। -1.25 प्लस के 2 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस 0.25 को 2 से गुणा करना है, 25 का दुगुना कितना हो जाएगा 50, 0.25 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 ना, कितने के बाद डेसिमल लगेगी, 2 के बाद ही लगेगी। साइन किस चीज का, माइनस का, कितना 0.50, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, दोनों एक बार फिर जुड़ेंगे, निशान किसका रहेगा, 1.25 में 0.50 1.75। आगे समझ में क्या, कर लोगे ये फोर्थ पार्ट इसका, चलो आगे देखो फिर।
कौन सा करना है? तीसरा। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद, यानी क्या पता लगाना है? ए, और क्या पता लगाना है? सारवंतर, यानी क्या पता लगाना है? डी। ठीक है, तो प्रथम पद तो क्या होता है कि जो एपी दे रखी है उसका जो पहला पद है वही प्रथम पद है। तो तीसरे के पहले पार्ट में ए कितना है? 3। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस में कितना? A1। तो दूसरा पद है कितना? 1 माइनस पहला पद कितना है? 3। तो प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, माइनस का 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या है। सेकंड पार्ट में ए कितना है? डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस क्या करनी है? फर्स्ट टर्म। तो दूसरा पद कितना है? फिर फार्मूले में क्या होता है? माइनस। फिर प्रथम पद कितना है? -1। माइनस गुना में माइनस, प्लस कितने? कितना? क्या है? एक प्लस का है और एक माइनस का है, गुणा नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं? जोड़ करवा रहे हैं, तो घटेंगे आपस में। तो 5 में से एक कितना? 4। बचेगा किसका? जिसकी रकम बढ़ी, प्लस का बचेगा। किसका बचेगा? थर्ड पार्ट क्या है देखो इसका। ए कितना है? डी कैसे निकालना है? दूसरे पद में से। दूसरा पद कितना है? में से घटाना है क्या? पहला पद। तो पहला पद कितना है? दोनों का लघुत्तम में कितना है? 3 3 ही है, तो इसलिए लघुत्तम कितना आएगा? 3 ही आएगा। कितने पे जाएगा? 3 1 कम 1 पे, 1 गुना में 5 कितना? 5। 3 1 कम 1 पे, 1 गुना में 1 कितना? 1। ठीक है, तो प्लस के 5 है, माइनस के 1 है, प्लस के 4, डिवाइड में कितना? 3। अगला देखो क्या है। ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। और डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है। तो A2 कितना है? 1. माइनस A1 कितना है? तो 1.7 में से 0.6 जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक क्या है? तो 1.7 में से पॉइंट के नीचे 0.6, इधर कितना? 0। ठीक है, तो 7 में से 6 कितना? 1, दशमलव की जगह पे दशमलव कितना? 1। कितना आएगा? 1.1। आगे समझ में क्या? फोर्थ, पता लगाना है कि एपी है या नहीं। कैसे पता लगता है? एपी है या नहीं है कैसे पता लगेगा? अंतर देखेंगे हम। क्या देखेंगे? दूसरे पद में से पहला घटा के देखेंगे, तीसरे में से दूसरा घटा के देखेंगे, चौथे में से तीसरा घटा के। अगर सभी का अंतर एक जैसा आया तो एपी है। तो पहला पार्ट क्या है? तो इसमें डी निकालते हैं किसके हिसाब से? पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। कितना? कितना आया? 2 आया। और देखते हैं डी कैसे निकाले? A3 माइनस में कितना? A2। A3 कितना है? बराबर आया क्या? बराबर आया या नहीं आया? तो एपी नहीं।
ठीक है, तो क्या कहेंगे? सारवंतर कैसा नहीं है? समान इसलिए यह एपी नहीं। ठीक है, अगर ये एपी हो गई होती, ठीक है, यदि एपी होती तो फिर क्या करना था? इसका सारवंतर पता लगाना था और इसके 3 और पद निकालने थे। 3 और पद का मतलब 1 2 3 4 पद तो दे रखे हैं। 3 और कौन कौन से निकालने थे? 5वां निकालना था, 6ठा और कौन सा निकालना था? 7वां। ठीक है, तो ये एपी है ही नहीं, इसलिए हम इससे आगे नहीं निकालेंगे। अगर एपी होती तो आगे निकालते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है। 2 5/2 3 7/2 इस तरीके से छोड़ रखेंगे। ठीक है, तो डी पता लगाते हैं। किस में से क्या घटाएं? 5/2 में से क्या घटाएं? 2 घटाएं। तो डी चेक करते हैं। तो डी कैसे? दूसरे पद में से पहला पद। 5/2 में से क्या घटाना पड़ेगा? पहला पद। लघुत्तम लेना पड़ेगा। कितना? क्योंकि इसके बटे में कितना आएगा? कितने बजाएगा? 1। 1 गुना में 5 कितना? माइनस। यहाँ कितना आएगा? क्योंकि 1 का पाड़ा कहाँ तक बढ़ेंगे? 2 तक, तो कितने पे गया? दूने पे गया। दूना गुना में 2, 2 गुना में 2 कितना? प्लस के 5 है, माइनस के 4, कितना? प्लस का बटे में कितना? 2। ठीक है, देखते हैं अब इसमें से ये घटाते हैं। कितना? A3 माइनस में कितना? A2। ये भी D आएगा ना? A3 कितना है? माइनस में। A2 कितना है? कितना? 2। बंद कर दो इसको। एलसीएम कितना आएगा? एक बार फिर एलसीएम कितना आएगा? 2। इसके डिवाइड में कितना है? 1। तो वही 3 गुना में 2 कितना? 6। माइनस में कितना? 5। कितना? प्लस का 1 बटे में कितना? 2। ठीक है, बराबर आया अभी तक? तो हो सकता है इसमें बराबर ना आए, तो चेक कर लेते हैं। कितना? डी कैसे निकलेगा? A4 माइनस में कितना? A3। A4 माइनस A4 कितना है? 7/2 माइनस में A3 कितना है? एक बार फिर एलसीएम कितना आएगा? 2। ऊपर कितना आएगा? 7 माइनस 3 गुना में 2 कितना आएगा? 6। कितना? 1 बटे में कितना? ठीक है, तो एपी है या नहीं है? तो क्या लिखेंगे? सारवंतर समान है, इसलिए एपी है। और अगर एपी है तो फिर इसके 3 पद और निकालना है। तो कौन कौन से? 1 2 3 4 तो दे रखे हैं। कौन सा निकालना है? 5वां 6ठा और 7वां। 5वां पद क्या होता है? A प्लस A का वैल्यू कितना है? 4। D का वैल्यू कितना है? अभी निकाला था हमने। कितना? 1 बटे में कितना? 2। बीच में गुना का निशान है, काट सकते हैं। ठीक है, कितना? 2। 2 1 कम 2 और 2 कितने? कर लोगे इसके आगे? छठा पद क्या आएगा? A प्लस 5D। 7वां क्या आएगा? A प्लस 6D। थर्ड पार्ट देखो क्या है इसका? -1.2 डी चेक करते हैं। क्या करें? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -3.2।
में से क्या करना है, माइनस। किसको माइनस करना है, इसको। कितना, -1.2, कितना, -3.2, माइनस माइनस कितना, +1.2। तो माइनस के 3.2 हैं और प्लस के 1.2 हैं, जुड़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे। तो 3.2 में से 1.2, साइन किसका बचेगा, तो माइनस का कितना आया, 0.0 है तो 0.0 छोड़ देते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या, A3 माइनस में कितना, 8, कितना भाई, -5.2 में से -3 कितना, -5.2 माइनस माइनस +3.2, एक प्लस का है एक माइनस का है, जुड़ेंगे या घटेंगे, तो 5.2 में से 3.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। किसका साइन आएगा, ये भी सेम आया है। एक बार फिर डी चेक करेंगे तो कितना, A4 माइनस में कितना, 8, तो 7.2 में से 5.2 करोगे तो वो भी कितना आएगा, -2 आएगा। आगे समझ में क्या, तो इसके आगे आपको कौन से निकालने हैं, A5, A6 और A7, कर लोगे ये।